खड़े ही हो गए मेरे दीदा करो, मेरे दानिश करो, मेरे दीदा करो, मेरे दानिश करो, पाँव लंबी सही डगमगाते चलो, राह में संगमान के टकराव से अपनी संजीव को डगमगाते चलो, रूह कचेरे को पर कितने कोता आकर सत्य बादल लिए हैं तैयार किए, बारिशें शहर का एक नए कहर का, मेरे दीदा करो अपनी तैयारी से अपनी तकदीर को नक्श करते चलो, थाम लो एकदम ये असाए कलम, एक फिरौन क्या लाख फिरौन हो, डूब भी जाएंगे, डूब भी जाएंगे। मेरे मुअज़्ज़िज़ सीनियर रुकना साहिबान और लाहौर के गयूर बुकला, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी गुजारिश होगी यहाँ के मुंतज़रीन हैं उनसे बात कर दियो, आ जाओ हमारी जो एजेंडा है आज की नहीं बढ़ देता नहीं उसमें 5 पॉइंट शामिल है, लेकिन सिंध का एक बहुत बड़ा इशू जिसको हम अपनी जिंदगी और मौत का इशू समझते हैं, और हम ये समझते हैं कि अगर सिंध की जमीनें कारपोरेट फार्मिंग के नाम पे, ग्रीन इनिशिएटिव के नाम पे या किसी भी नाम पे अगर हमसे छीनी गई तो सिंध के लोगों की हालत भी वही होगी जो आप आज गजा में फलस्तीनियों की हालत देख रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मेरी गुजारिश होगी कि कारपोरेट फार्मिंग के इशू को भी इस एजेंडा में आइटम नंबर 6 के तौर पर शामिल किया जाए। उसके बाद हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है कि आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए बुकला का किरदार। हम सिंध के लोग पाकिस्तान बनने के साथ ही आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जेल भुगत रहे हैं, कभी कोई खा रहे हैं, कभी फांसियां देख रहे हैं, कभी अनपढ़ियों को जिंदा जला दिया जाता है, कभी बाहर नहीं करके हमारी लाशें रोडों पे घसीट रहे होते हैं। और कुछ दिन पहले मोरू में आपने देखा होगा कि पुलिस ने जिस बर्बरियत के साथ आम निहत्ते लोगों को जो पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने दरिया के लिए, अपने जमीनों के लिए, उन पे सीधी फायरिंग की, जिनमें 2 हमारे बच्चे नौजवान निहत्ते, एक जाहिद लगारी और एक इम्तियाज लगारी जो है वो शहीद हो गए। हालांकि ये बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। जब जाहिद शहीद हुआ, अभी दूसरा जो दोस्त था वो जख्मी था, सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में वेंटिलेटर पे था, तो सुबह को पुलिस जाके उनके घरों पे बिल्डोजर लेके और बख्तरबंद गाड़ियां लेके जाके खड़ी हो गई। वो लाश रोड पे रख के बैठे हुए थे और उन्होंने कोशिश की कि उस लाश को ऊपर बिल्डोजर घुमाया जाए, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ उनको घसीटा जाए, उनके घरों को मिसमार किया जाए और उनके सारे जो घर के मर्द थे सबको गिरफ्तार करके उन्होंने जेलों में डाल दिया। दूसरी तरफ कल जब हमारे दूसरे भाई की शहादत होती है हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल में, तो पुलिस के अटाले सैकड़ों की तादाद में पुलिस मोबाइल्स आके उनके भरोसा से हम वकीलों की मौजूदगी में न सिर्फ उनसे लाश छीना गया, लाश की बेहुरमती की गई, लाठीचार्ज किया गया, बुकला को और बाकी दोस्तों को गिरफ्तार किया गया और लाश लेके पुलिस चली गई, जो अब तक पुलिस की तहवील में है। आपने मिसिंग पर्सन तो सुने होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो लाश भी मिसिंग हो रहे हैं और हम उसके खिलाफ शुरू दिन से लड़ रहे हैं। तो आईन और कानून में वकला का जो किरदार है उसके लिए हम आपको क्या बताएं कि हम क्या क्या झेल रहे हैं, क्या क्या सह रहे हैं। हम अपनी आवाम के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने वकला के साथ हर वक्त, हर मैदान में, हर महाज पे हमारे दोस्त के तौर पे मौजूद रहते हैं। लेकिन हमें कुछ शिकायतें भी हैं। आज मौका दिया है आपने, पंजाब के दोस्तों ने, बार बार हम वो शिकायतें करते रहे। आज एक दफा फिर काफी दोस्तों का ख्याल था कि हमें इस कन्वेंशन में नहीं आना चाहिए। इसलिए नहीं आना चाहिए, एक तो हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं
जैसे कारपोरेट फार्मिंग है, जैसे दरिया पे केनालों का मामला है, और ये 6 केनालों का मामला नहीं है माजरत के साथ, ये 6 केनाल तो अभी आए हैं। हमारा पानी तो 1859 से चोरी किया जा रहा है मुख्तलिफ केनालों की सूरत में। अंग्रेज दौर में भी 3 कमीशन बन चुके थे जिन्होंने फैसला किया। 1945 में एक अकार्ड होता है बिटवीन सिंध एंड पंजाब के सिंध और उसमें जो भर्ती करने वाले बाकी दरिया हैं 5 दरिया, उन सब के पानी में पंजाब और सिंध शेयर होल्डर होंगे, जिसमें लोअर रिपेरियन के तौर पे सिंध दरिया के पानी पे 80% हक जो है वो सिंध का होगा और 20% पंजाब का होगा। ये 1945 का जो एग्रीमेंट है बिटवीन सिंध एंड पंजाब। उसके बाद क्या होता है, 1960 में सिंध ताश मुआहदा, आज हिंदुस्तान ने एकतरफा उस मुआहदे को खत्म कर दिया है, तो हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भाई लोअर रिपेरियन, तो सिंध भी तो भाई लोअर रिपेरियन है। आप उसके साथ क्या करते रहे हैं पूरे पाकिस्तान की तारीख, 70 साल तारीख में। सिंध ताश मुआहदा जिसमें सिंध शामिल ही नहीं था, हालांकि वो 6 दरिया में हिस्सेदार था, उसको शामिल ही नहीं किया गया। 2 पंजाबों के लोग मिलके, एक हिंदुस्तान का पंजाब और एक आपका पंजाब, उन दोनों ने मिलके वो सिंध ताश मुआहदा बना दिया। 3 दरिया उनको बेच दिए और उसके बदले में जो पैसे मिले, जो फंड्स मिले, वो आपने सारे पंजाब की तरक्की पे खर्च कर दिए। चले, हमने वो चीजें भी दरगुजर की। उसके बाद 1991 में एक अकार्ड होता है, जो भी एक कठपुतली हुकूमत थी सिंध में, एक सीट वाले को वजीर आला बना के और एक मुआहदा किया गया। आज आप उस मुआहदे को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। उस मुआहदे में लिखा हुआ है कि चश्मा झेलम, तोसा पंजरत, थल केनाल, बाकी जो भी कैनाल्स है, फ्लड कैनाल्स, वो उस सूरत में बह सकते हैं जब पानी ज्यादा हो और सिंध इजाजत दे। लेकिन आज आपके पास वो साल के 12 ही महीने बह रहे हैं और कोई उसको रोकने वाला नहीं। अगर हम आवाज उठाते हैं तो कहा जाता है कि हम गद्दार हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, हम तरक्की नहीं चाहते। ऐसी कोई भी बात नहीं है। हमने पाकिस्तान बनाया था, हम पाकिस्तान के खालिक हैं। पाकिस्तान की पहली करारदाद हमने दी थी, पाकिस्तान का पहला तख्तगाह कराची हमने लिया था, पाकिस्तान का जो फाउंडर था, पाकिस्तान का जो बाबा कौम, वो हमने आपको दिया था। पाकिस्तान का पहला आइन हमने आपको दिया था। पाकिस्तान का पहला मुंतखब वजीर आजम हमने आपको दिया था। पाकिस्तान की पहली औरत वजीर आजम वो हमने आपको दी थी। तो हम कैसे दुश्मन हो गए? हम तो खालिक हैं। हम तो आज भी पाकिस्तान को बचाना चाह रहे हैं। आपने बलूचिस्तान के हालात देखे हुए हैं, वहां पे क्या हो रहा है? रियासत की कोई रिट नहीं है। केपीके के हालात, हामिद खान साहब और दूसरे बैठे हैं, बलूचिस्तान के अली अहमद कुर्द साहब बैठे हैं, तो आपने उनको दीवार के साथ लगा के और ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि वहां पे रियासत की कोई रिट नहीं है। अब आप सिंध के साथ भी यही करना चाह रहे हैं। एक तरफ आप सिंध का पानी बंद कर रहे हैं केनालों की सूरत में, दूसरी तरफ आप सिंध की जमीनें कारपोरेट फार्मिंग और ग्रीन इनिशिएटिव के नाम पे हमारे मिनरल्स, हमारे सियाती मकामात, हमारे पहाड़, हमारी नदियां, सारी चीजें हमसे छीनना चाह रहे हैं। और आप ये चाह रहे हैं कि हमारी हालत भी फलस्तीन के जैसी हो, तो हम ये होने नहीं देंगे। हमने पाकिस्तान बनाया भी था, हम पाकिस्तान को बचाएंगे भी और आपके इन सारी साजिशों के खिलाफ लड़ेंगे भी सही। आज आप सब दोस्तों से, पंजाब के जो दोस्त हैं, हम 26वीं आइन की तरमीम के खिलाफ, हम हमेशा आइन के मुहाफिज रहे हैं। जो भी मार्शल लॉ हो उसमें अगर सबसे ज्यादा मजामत कहीं से आई हो, चाहे अयूब खान की हो, जया की हो, वन यूनिट की सूरत में हो या दूसरी किसी सूरत में हो, ज़ियाउल की मार्शल लॉ हो, मुशर्रफ का दौर हो, तो हम सिंध के लोग हमेशा आइन की पासदारी के लिए खड़े हुए हैं। हमने जेलें भी काटी हैं, कोड़े भी खाए हैं, फांसियां भी खाई हैं। आप बताएं कि आपकी क्या पोजीशन है? सवाल आपसे है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हम दोस्त, हालांकि मैं उस वक्त सेक्रेटरी नहीं था, जो चंद दोस्त थे, उन्होंने जैसे ही 26वीं आईनी तरमीम पास हुई थी, हमने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो साथियों ने पूछा कि भाई आपकी बात कहाँ है?
तो हमने कहा भाई बास जाने उनका काम जाने, हमने अपना फर्ज पूरा किया है। हम ये कह रहे हैं कि हम इस 26 न्याय तरमीम के खिलाफ हैं और हम इसके खिलाफ अपनी भरपूर मज़ामत भी करेंगे। और अगर पंजाब से दूसरी जगहों से जो बातें आपके पास थी, कहीं से भी कोई आवाज आती तो आप देखते कि हम सफ़े अवल में खड़े होते आपके साथ, लेकिन यहाँ से कोई आवाज नहीं आई। तो आइन की पासदारी के लिए आप बताएं कि आपका क्या प्रोग्राम है। हम हर तहरीक में आपका साथ देंगे, लेकिन हमारी शराइत पे वो ये है कि आप पानी के मसले पे आज करारदाद पास करेंगे कि सिंधु पे कोई भी नई नहर नहीं बनेगी, और उसके अलावा जो भी 1991 के अकार्ड के मुताबिक जिन फ्लड कैनाल्स को सिंध की परमिशन के साथ चलना है, या उसमें 1991 अकार्ड में जो भी तरामीम की गई है ऐसा एक्ट वगैरह में, उन सबको खत्म किया जाए। अगर आप इस मुद्दे पे हमारे साथ होंगे तो हम बाकी सब मुद्दों पे आपके साथ होंगे। अगर आज आप ये करारदाद पास करते हैं कि कारपोरेट फार्मिंग के नाम पे सिंध की जमीनें, सिंध के मिनरल्स, सिंध के सियाहती मकामात जो कंपनीज के हवाले किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो हम जदोजहद करेंगे, आप उसमें हमारे साथ होंगे तो हम भी बिल्कुल आपकी जदोजहद में साथ होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर है हमें तो जदोजहद करनी है। हम 70 सालों से कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, मरते भी रहेंगे। जैसे मोरों में अभी भी आप देखेंगे, मोरों में हमारी लाशें उधर रोडों पे पड़ी हुई हैं। 2 दिन से एक हमारे भाई की लाश गायब है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लोग तो गायब होते हुए सुने थे, आज अब से ये लाशें भी गायब होना शुरू हो गई हैं। एस्टेब्लिशमेंट और उनके हवारी पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट, जरदारी और उनका टोला अब हमारी लाशों से भी डर रहा है। अब हमारी लाशें भी उनके साथ मज़ामत करेंगी, हमारी औरतें भी उनके साथ मज़ामत करेंगी, हमारे बच्चे भी उनके साथ मज़ामत करेंगे। तो इसलिए मैं आप सब दोस्तों को गुजारिश करूंगा कि आए, बाकी मामलों पे, इंसानी हुकूक पे, फौजी ट्रायल्स को हम नहीं मानते। हमने हाईकोर्ट बार हैदराबाद ने उसके खिलाफ करारदाद भी पास की थी, और आगे भी जो उसके खिलाफ जदोजहद होगी उसमें हम भरपूर अपना साथ देंगे। लेकिन आपसे फिर भी यही गुजारिश होगी कि आप बाकी सारे मसलों में भी अब आप अपनी खामोशी खत्म करें, आप अपनी मसलियतों को छोड़ें। आज हमसे पानी छीना जा रहा है, हमसे जमीनें छीनी जा रही हैं, तो कल आपसे भी जमीनें और पानी छीना जाएगा। ये कंपनी बहादुर किसी की भी नहीं है। जद पे आज अगर मैं हूं तो खुशगुमा न हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। जी सर, बहुत शुक्रिया। मेरे तमाम